नमस्कार। अब हम स्टैक के पॉप ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक के पुश ऑपरेशन के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। अब हम इसके पॉप ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टैक का पॉप ऑपरेशन मतलब स्टैक में से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना। स्टैक से किसी एलिमेंट को रिमूव करना। पॉप क्या कर रहा है? इट रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक which is represented by S containing n elements with a pointer top denoting the top element in the stack। यानी हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक स्टैक है S, उस स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है पॉप उसको वहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, अब हम जाते हैं सबसे पहली कंडीशन पे। पॉप करने से पहले, पॉप करने से पूर्व हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं अंडरफ्लो तो नहीं है। अंडरफ्लो की कंडीशन का अर्थ है कहीं हमारी स्टैक पहले से ही खाली तो नहीं है और हम खाली में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या मैसेज दे देगा? स्टैक अंडरफ्लो। और हमारी स्टैक खाली है, ये कैसे पता चलेगा हमको? टॉप का मान यदि 0 है तो हमारा जो स्टैक है वो पहले से खाली है, इट इज़ एन एम्प्टी स्टैक। तो हम सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करेंगे कि कहीं टॉप की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर तो नहीं है। यदि टॉप का मान 0 के बराबर है तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे स्टैक अंडरफ्लो और वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि जब उस स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम उसमें से कुछ भी पॉप नहीं कर सकते। यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम दूसरे नंबर पर आएंगे, दूसरे वाले स्टेप पर आएंगे। वो सेकेंड स्टेप क्या है? सबसे पहले टॉप को 1 से घटाएंगे। टॉप को 1 से घटाएंगे मतलब टॉप अब नीचे वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और उससे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसको हम रिमूव कर देंगे। देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक स्टैक है जिसका नाम S है। ये स्टैक पूरी तरह से भरी हुई है, देखिए इसमें ये सारे एलिमेंट्स लिए गए हैं। टॉप में अभी वैल्यू है 6 की, ठीक है, और हमारे स्टैक की साइज़ भी कितनी है? 6। अगर मैं इसमें सबसे पहले रिमूव करना चाहती हूँ एक एलिमेंट, तो हम किसे कॉल करेंगे? पॉप स्टैक और टॉप, पॉप S, टॉप। सबसे पहले क्या चेक करें? क्या टॉप 0 के बराबर है? टॉप किसके बराबर है? 6 के बराबर। जी नहीं, ये टॉप 0 के बराबर नहीं है। टॉप 0 के बराबर नहीं है तब हम क्या करेंगे? टॉप को टॉप -1, टॉप -1 करके टॉप कहाँ आ गया? 5 यहाँ पे आ गया। और अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को, 4 को। और जो 2 था उसको हमने क्या किया है? रिमूव कर दिया है। ठीक है, उसी तरह से हम एक और बार पॉप कॉल करते हैं। जब हमने पॉप कॉल किया तो टॉप की वैल्यू कितनी है? 5 है, 0 नहीं है। इसका मतलब हम इसमें से पॉप कर सकते हैं। टॉप की वैल्यू को 1 डिक्रीमेंट करिए, टॉप की वैल्यू अब कितनी हो गई है? 4। ये रिप्रेजेंट कर रही है 6 को और ये इसमें से 4 को हम हटा दिए। एक और बार पॉप कॉल करिए, पॉप कॉल कर रहे हैं तो 4 की जगह अब क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। और 4 प्लेस पर जो 6 था यहाँ पे देखिए वो खाली हो जाएगा, उसको हम पॉप कर लिए हैं। और अब हमारा टॉप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और बार पॉप कॉल करते हैं, टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगी। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, तो अब ये जो 9 वाली वैल्यू है उसको यहाँ से हमने पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट पॉप करिए, नाउ इट विल कम टू टॉप इक्वल्स टू 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। अब ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 8 को हम यहाँ से क्या कर दिए हैं? रिमूव कर दिए हैं। अब आप एक और बार इस जगह पर पॉप कॉल करिए, टॉप कॉल करिए, टॉप कॉल होएगा। टॉप की वैल्यू 1 - 1 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ये जो 3 है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए मेरी ये जो लिंक स्टैक है वो खाली हो चुका है। अब मेरे पास इस स्टैक में एक भी एलिमेंट बचा ही नहीं है। तो हम अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? टॉप की वैल्यू को चेक करना कि क्या वो 0 के बराबर है। हाँ, वो 0 के बराबर है। यदि वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया है? अंडरफ्लो हो गया है और मेरी स्टैक क्या हो गई है? एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है। तो जैसे ही टॉप 0 के बराबर आएगा एक मैसेज डिस्प्ले होगा, अंडरफ्लो अकर्स एंड
हमारा ये जो प्रोग्राम या ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ पॉप इन अ स्टैक।